पूर्व गुरु गुरु तेग बहादुर जी इनकी 350वीं शहीदी शताब्दी और गुरु गोविंद सिंह जी की गुरुता गद्दी, इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम लोगों ने 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पहला कार्यक्रम ये नागपुर में संपन्न हुआ। दूसरा कार्यक्रम आज सचखंड हुजूर साहिब की अगुवाई में नांदेड़ साहिब में हो रहा है और तीसरा कार्यक्रम ये मुंबई में लिया जाएगा। विशेष रूप से राज्य में जितने भी नानक नामलेवा संगत है उस संगत को एकत्रित किया गया है। सिख लिकर, लबाड़ा, बंजारा, मोहयाल, वाल्मीकि, सिंधी, वारकरी, ऐसे सारे समाज जो नानक नामलेवा समाज है, ऐसे सभी को एकत्रित करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। और विशेष रूप से हमारे देश की संस्कृति को, संस्कारों को, विचारों को, धर्म को बचाने के लिए जो बलिदान हुआ वो बलिदान हर घर तक पहुँचे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये इस बलिदान को न भूले, ये मकसद इस कार्यक्रम के पीछे है। और विशेष रूप से हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए नहीं तो तमाम मानवता के लिए, सनातन विचार के लिए अपने जान न्यौछावर किए, इसलिए हम कभी भी उनको भुला नहीं सकते। इस विचार को सामने रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें लोगों ने भी सहभागिता दी है। संगत का आयोजन हुआ है, लंगर साहिब का आयोजन हुआ है और सब लोग प्रसाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा एकता का चित्र यहाँ हमको देखने को मिला है। आज हमारे आंध्र प्रदेश के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण जी, वे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा और हमारे मंत्रिमंडल के कई सहयोगी आज यहाँ पर उपस्थित थे और ये बहुत अच्छा और भव्य आयोजन करने के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, वर्ल्ड वाइड सिख कम्युनिटी को आपका क्या मैसेज है? वर्ल्ड वाइड सिख दुनिया में सिख बैठे हैं, सिख डायस्पोरा। देखिए, मैं वर्ल्ड वाइड सिख कम्युनिटी को इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सिख गुरुओं ने मानवता के लिए बलिदान दिया है। उनका बलिदान ये केवल सिखों के लिए नहीं था, तो सभी को, हमारे देश के विचार को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के संस्कारों को और हमारे देश के धर्म को बचाने के लिए बलिदान हुआ है। इसलिए हमारे गुरुओं के का आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे गुरुवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा भारत एक है। हम सभी लोग, चाहे हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी लोग हमारे गुरुओं को नमन करते हैं। सिकलीगढ़, मुंजारा, मोहल्ला सबको आपने इकट्ठा किया। हालांकि राजनीति अलग करती है, पर आपने सब नानक नामलेवा को इकट्ठा किया। इसके लिए सिख कौम आपके आभार रखती है। इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, किस लिए सेरेमोनियल ना रह जाए, 3 इवेंट तक ना रह जाए जी, इंस्टीट्यूशनलाइज हो, इस चीज़ के लिए क्या सरकार करेगी? देखिए, हम लोगों ने विशेष रूप से ये प्रयास किया है कि जैसे हमारे जो सिकलीगढ़ समाज है, अब ये समाज एक प्रकार से बहुत पिछड़ा हुआ समाज है जी, तो इस समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और नानक नामलेवा संगत के जितने अलग अलग समाज है, उन सभी समाजों के लिए हमारी सरकार ने कोई योजनाएं तैयार की है कि जिन योजनाओं के तहत उन समाजों को हम लोग प्राथमिकता दे पाए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स हमने शुरू की है। और मेरा विश्वास है कि जो पूरी संगत है, इस संगत को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड सिख कम्युनिटी ये भी चाहती है कि नांदेड़ की पावन धरती को पवित्र का दर्जा दिया जाए और यहाँ पे कुछ सरकार का अलॉट करने की सोची है, सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज या कुछ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन सिख कम्युनिटी की झोली में दिया जाए। हम जरूर इसका विचार करेंगे और विशेष रूप से ये जो हमारी नांदेड़ की धरती है, हाँ जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने पावन की हुई धरती है, बहुत ऐतिहासिक धरती है।
इसलिए यहाँ पर इसका विकास और यहाँ पर दुनिया से आने वाले जितने सिख भाई हैं उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, और केवल सिख भाई नहीं तो सभी लोग यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते सिखों को हैं। जरूरत है माइनॉरिटी कॉलेज जी, की, जी, मेडिकल कॉलेज की। जरूर उसका विचार करेंगे।